A certain number of people are sitting in a straight line facing north with equal distance between adjacent persons. ठीक है, B sits fifth to the left of E. फिर से हमें डायग्राम बनाना है. इतना पढ़ करके यह क्लियर हो गया कि हमें डायग्राम बनाना है. किस तरह का डायग्राम बनाना है? सभी लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं. कितने लोग हैं यह नहीं दिया हुआ है. सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं यह नहीं दिया हुआ है. नॉर्थ की दिशा में चेहरा मुंह करके बैठे हुए हैं. नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, पेपर में, इस पेपर में ऊपर की तरफ. तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन बना लेते हैं. उस लाइन में सबको बिठा देंगे. थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ उसके लिए पेपर स्क्रीन पे. क्वेश्चंस को मैं नीचे कर देता हूँ, क्वेश्चन के ऊपर बाद में आते हैं. हाँ, अब देखो हमें क्या दिया है. B sits fifth to the left of E, मतलब E कहीं पे बैठा हुआ है, इधर मुंह किया है. सभी ने इसी तरफ मुंह किया है. यह E है, इसके लेफ्ट में पांचवा B है ना. B sits fifth to the left of E. E के लेफ्ट में मतलब इस दिशा में पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह B है. आ गया. Only two people sit between B and D. D sits second from one of the extreme ends of the line. ठीक है, B और D के बीच में दो लोग हैं सिर्फ, और D जो है आखिरी पोजीशन से दो पोजीशन दूर है. मतलब अगर D को यहां पे बिठाता हूं, B के दो छोड़ के यहां पे, तो एंड से दूसरे पोजीशन पे आएगा? नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, है ना. अगर मैं B को यहां बैठाता हूं, अगर मैं D को यहां बिठाता हूं, B के बाद दो जगह छोड़ करके इस दिशा में, है ना, या तो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, दो ही ऑप्शन है. तो पहले इधर बिठा के देखते हैं. तो क्या दिया है? D sits सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन. क्या यह सही होगा? D एक एंड से दूसरे स्थान पे होना चाहिए. तो पहला, दूसरा नहीं हो रहा है, तो D को B के उस तरफ बिठाना है. हमें D को यहां से हटा देना है, दूसरी तरफ बिठाना है B के. और ओनली टू पीपल सिट बिटवीन B एंड D, मतलब दो लोग यहां बैठे हैं. उसके बाद D आया है ना. उसके बाद क्या है? सेकेंड. D एंड से सेकेंड है, मतलब यहां पे एक आदमी और है और लाइन यहीं पे खत्म हो जा रही है. क्लियर? D sits second from one of the extreme ends of the line. ठीक है. Only 5 people sit between D and F. D और F के बीच में 5 लोग हैं. 1, 2, 3, 4, 5. इस दिशा में तो जा ही नहीं सकते हैं, इधर लाइन खत्म हो गई है, क्लियर हो चुका है. तो D के 5 के बाद F आएगा. 1, 2, 3, 4, 5. इसके बाद F आएगा. F यहाँ पे आ गया. F की जगह भी फिक्स हो गई. यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं. कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक. समझ में आया है कैसे कैसे बैठे हैं. S sits 8 to the right of F. F के राइट में जाना है, मतलब इस दिशा में जाना है हमें, है ना, इस तरफ जाना है. 8 to the right of F. S sits 8 to the right of F. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यह S है. F के राइट में 8वें स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें पे S है. ठीक है, आगे चलते हैं. As many people sit between E and S. E और S के बीच में जितने लोग हैं, उतने ही लोग between C और S के बीच में भी हैं. ठीक है, तो मतलब E और S के बीच में जितने लोग हैं, C मतलब कहीं इधर आएगा, और दोनों के बीच में कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5. स्टेटमेंट क्लियर है ना. As many people sit between E and S. S between C and S. E और S के बीच में जितने लोग हैं, उतने ही लोग C और S के बीच में. तो कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 के बाद आ गया है C हमारा. दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है. ठीक है. E और S के बीच में जितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उतने लोग C S के बीच में. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ C. C के बाद सिर्फ 2 लोग हैं, यही 2 लोग हैं C के बाद. इतने ही लोग हैं हमारे पास, और तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो अब हमारा डायग्राम बन गया, सब कुछ दिख रहा है. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चंस.
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द लीनियर अरेंजमेंट। काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 19 ये 20 21 22 23 और ये लास्ट वाला 24 लोगों का अरेंजमेंट है। ऑप्शन बी, इफ जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में मतलब इधर सेकेंड पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे जी है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम द राइट एंड, इस एंड से कितनी दूर है। 1 2 3 4 5 6 7वां है ना, राइट से 7वें स्थान पे है। 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। ये एंड और जी के बीच में 6 लोग हैं, 1 2 3 4, राइट से पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जी 7वें स्थान पे है। What is the position of F with respect to E? E की तुलना में F कहाँ पे है, लेफ्ट में है, कितनी दूर है, सेकेंड में है। फर्स्ट में यह है, सेकेंड में E है, सेकेंड टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन B एंड F। B और F के बीच में कितने लोग हैं, 1 और 2, सिर्फ 2 लोग हैं, 2। बन रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। What is the position of D with respect to F? F की तुलना में D कहाँ है, लेफ्ट में है ना, कितनी दूर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6th टू द लेफ्ट। ऑप्शन डी, कितने आराम से बन गया। ये क्वेश्चन x और y के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। 2 इक्वेशंस 1 and 2 आर गिवन बिलो इन ईच क्वेश्चन। You have to solve the equations and give the answer. A if x is less than y, B is x is greater than y, C if x is less than equal to y, and ऐसे 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन 58 नंबर पढ़ते हैं। x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो लोग मेरा पिछला वीडियो देखे थे इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, उनको पता है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर देना है। बहुत ही आसान है। आई थिंक अब इसको सॉल्व करना तो नहीं सिखाना है मुझे। x क्या आएगा इक्वेशन, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 8 या 9, यह तो नहीं बताना है मुझे। y माइनस 10 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिनको ये फैक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है वो लोग मेरे फैक्टराइजेशन वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब जो हमारी y की वैल्यू आ गई कितनी, 7 और 10। अब दिख रहा है y x से छोटा भी हो सकता है, x से बड़ा भी हो सकता है। y किधर जाएगा x की तुलना में, नहीं बता सकते हैं। x अगर 8 और 9 कुछ भी हो, y इससे छोटा भी हो सकता है 7, और y इससे बड़ा भी हो सकता है 10। यहाँ देख के समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आने में दिक्कत है तो नंबर लाइन ड्रॉ कर देना, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, है ना। नंबर लाइन पे चारों वैल्यूज़ को प्लॉट कर देंगे, 7, 8, 9 और 10। 4 ही वैल्यूज़ हैं हमारे पास। 7 में क्या है y, 8 में क्या है x, y में क्या, 9 में क्या है x, और 10 में क्या है y, है ना। तो y x से छोटा हो सकता है, y x से बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटा हो या बड़ा हो, मतलब कोई भी रिलेशन हम लोग नहीं बैठा सकते हैं। या तो x y के बराबर हो या उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बैठा पा रहे हैं, तो ई ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आसान है, समझ में आता है, आसान लगता है तो फॉलो जरूर करना मेरे पेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो मैं, +7 या -6 लिख पा रहे हो। देखो ये क्या होगा हमारा, x माइनस 7
इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 7 या -6। उसी तरह से y की वैल्यू लिख दूं, y की वैल्यू क्या आएगी, -6 या 5। कैसे आएगी, यही y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो y की वैल्यू या तो +5 आएगी या -6 होगी। ठीक है, फिर से जहां कंफ्यूजन हो नंबर लाइन बना दो आराम से। नंबर लाइन पे हमें चाहिए सबसे छोटी वैल्यू -6, उसके बाद चाहिए 5, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 3 ही वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पे x और y दोनों हो सकता है। 5 पे y होगा, x 7 पे आएगा। तो x y से बड़ा हो सकता है यहाँ पे, है ना। और अगर यहाँ पे इस y को छोड़ दो, यहाँ पे x y से छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x y से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस बार हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या आएगा x का वैल्यू, -8 और -6, है ना। 8 + 6 14 होगा, 8 × 6 48 होगा। और y की वैल्यू क्या आएगी, 63 है, तो 7 और 9 को लेना होगा हमें। y इक्वल टू -9 और -7। चारों वैल्यूज इस पर नेगेटिव में आ रही है। कंफ्यूज नहीं होना है, दिक्कत हो सीधा नंबर लाइन प्लॉट कर दो, कुछ नहीं सोचना है। 9 -8 -7 -6, -8 पे x है, -6 पे x है, -9 पे y है, प्लस -7 पे y है। मतलब y x से छोटा हो सकता है, x y से छोटा हो सकता है, y x से छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन सी। कितना आसान है, नंबर लाइन बना दिया तो इतना ही आसान होगा ये क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन में कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम कॉन्फिडेंटली मार के आओगे सही, यही सही आंसर होगा। कोई दूसरा कंफ्यूज वो करेगा तो कंफ्यूज भी नहीं होगा फिर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 61। इसको फैक्टराइज कर पा रहे हो एक ही बार में। x की वैल्यू क्या आएगी, 1 या -½ आएगा। देखो 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, 2x x - 3 माइनस x - 3, 2x - 1 इंटू x - 3। ओके 3 आएगा, यह मेरा ही गलत हो गया। x की वैल्यू या तो 3 होगी या -½ होगी। कुछ तो गलत हो रहा है भाई, दोनों नेगेटिव आई वैल्यूज। ओके दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। x की वैल्यू 3 आएगी या +½ आएगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 या 4 आएगी, है ना। फिर से नंबर लाइन पे ले आओ इसको, 1/2 3 4। x कहाँ पे आएगा, 1/2 पे आएगा, 3 पे आएगा। y कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा या 4 पे आएगा। तो अब देखो, या तो y x के बराबर हो सकता है या y x से बड़ा हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। y = x हो सकता है, y > x हो सकता है। ये दो ऑप्शन बन रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू y, ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्या आएगा, x की वैल्यू x = 4 या 5 आएगा, है ना। x - 5 इंटू x - 4। और दूसरे y की वैल्यू क्या आएगी, 9 × 6 54, 9 + 6 15, y = 9 और 6। अब ये दिख रहा है y तो हर हाल में x से बड़ा होगा। 4 और 5 दोनों से y बड़ा होगा, हमेशा हर हाल में y बड़ा होगा। मतलब y इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन y, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई, -2 या 5। वही क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब y प्लस 5 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आएगी, -2 या -5। ठीक है, अब दिख रहा है x या तो y के बराबर होगा, या तो x y के बराबर होगा, या x y से बड़ा होगा। नहीं दिख रहा है तो नंबर लाइन पे देख लो आराम से, कोई हिचकने की बात नहीं है। -5 पहली वैल्यू है, फिर -2 है, फिर 5 है। -5 पे हमारे पास y है, -2 पे x और y दोनों हैं, और 5 पे सिर्फ x है ना। x या तो y से बड़ा होगा या y के बराबर होगा। अगर ये दोनों वैल्यूज लेते हैं तो y और x बराबर होगा, और इसके अलावा कोई भी पेयर ले लो वैल्यू की तो x y से बड़ा ही होगा, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो। तो x इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू y। हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी।